हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूं कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। मैं एक सेट करती हूँ, आप दो दो सेट कर सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है तो आपको दो दो सेट करनी होगी। अगर आपको वजन मेंटेन रखना है तब आप एक सेट कर सकते हैं, कम से कम 30 से 40 मिनट। अगर वजन घटाना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी, और वजन मेंटेन रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे तो वो जोरों तोरों से करेंगे। एक एक्सरसाइज को कम से कम 50 से लेकर 100 बार तक करना है और जोरों तोरों से करना है। ज़्यादा आपको गैप नहीं लेना है, बस आपको 10 से 15 सेकंड का ही गैप रखना है। और जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कम से कम 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी होगी, वजन मेंटेन रखने के लिए भी और वजन घटाने के लिए भी। बस वजन घटाने के समय आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, क्वांटिटी उसकी बढ़ा देंगे, जैसे 50 से लेकर 100 बार तक कर सकते हैं। अब मेंटेन रखना है तो आप 50 बार भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आज है करवा चौथ। आपको सब लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। सब लोगों को अच्छे से गुजरा हो और आप लोग खुश रहें। ये वीडियो मेरी एक दिन पहले की है और करवा चौथ के दिन मैं रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ। जैसे कुछ सिस्टर का मेरे कमेंट आया था कि उनका वजन स्टिक हो गया है तो घट ही नहीं रहा है। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि अगर वजन स्टिक हो गया है तो आपको खाने में चेंज करना होगा। जो भी आप खाना खा रहे हो उसको छोड़ के दूसरा, जैसे आप नाश्ते में खीरा ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, और दोपहर में जो आपके घर में खाना बना हो वो आप ले सकते हैं। और शाम को एकदम हल्का खाना आपको लेना है। अगर आप थोड़ा सा ओट्स ले लीजिए दूध के साथ, पसंद है तो भी, नहीं पसंद है तब भी आप 2 चम्मच ले सकते हैं। ठीक है, 2 दिन लगातार ले लीजिए। और या कि दाल आप ले सकते हैं मूंग की, पतली पतली, ज़्यादा नहीं लेनी है, बस 1 कटोरी लेनी है, वो भी ज़्यादा गाढ़ी नहीं, पतली पतली आप ले सकते हैं। 2-3 दिन ऐसे ही आपको अपने खाने में थोड़ा सा बदलाव लाइए तो हो सकता है कि जो रुका हुआ है तो वो घटने लगे। लेकिन अगर नहीं घट रहा है, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी आप ज़्यादा करने लगिए, उसमें भी नहीं घट रहा है तो जैसे जो लोग अभी करवा चौथ का व्रत रखे होंगे उसमें से आज वजन थोड़ा बहुत घटेगा। तो जब घटेगा तो उसी से आपका स्टार्ट हो जाएगा घटना। और जो लोग मान लीजिए नहीं रह रहे हैं तो वो क्या करें कि एक दिन आप फास्ट रख लीजिए, जैसे बिना नमक का खाना खा लीजिए, या कि आप दिन भर फ्रूट में रह लीजिए। ऐसे आप फास्ट रख लीजिए। जब आप फास्ट रख लेंगी तो वजन ज़रूर कम होगा। जब वजन कम होगा अब फिर दूसरे दिन आपको मेंटेन रखना है। दूसरे दिन भी आपको हल्का, बहुत हल्का लाइट खाना खाना है। जब ऐसे आप करेंगे तो वहाँ से वजन घटना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो जब भर आप खाने में चेंज नहीं करेंगे तो जो स्टिक हो गया है वो नहीं घटेगा। ठीक है, इसलिए हमारे बॉडी को उस एक ही जैसे की आदत हो जाती है, इसलिए वजन स्टिक हो जाता है। ठीक है। जब अपने बॉडी से कुछ मतलब 10 से 12 किलो वेट घट जाता है तो स्वाभाविक है कि वो ऐसा होगा ही होगा। उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप करते रहिए, धीरे धीरे आप करते रहेंगे ना कहीं शरीर में असर पड़ता है। चाहे आपके इंच वजन नहीं लॉस हो रहा है, इंच जरूर लॉस होंगे। ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो करें, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप खाना भी कम खाएंगी, चबा चबा के खाएंगी और एक्सरसाइज करेंगे तो असर नहीं आएगा। आता है, वो आपको लगता है, वो थोड़े दिन बाद दिखाता है असर, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो करिएगा। गीता जी का कहना था कि दोनों टाइम करने से उनके शरीर में बहुत दर्द रहता है। तो गीता जी आप एक ही समय करा करिए, ज़्यादा मत करिए, एक ही समय करिए और चबा चबा के खाना खाइए, उतने में भी आपको फ़र्क लगेगा। वो सब के लिए, जो मैं डाइट बताती हूँ वो सब के लिए है। ठीक है। आज मैं ज़्यादा वैसे नहीं बताऊँगी, थोड़ा ही ऐसे मैं दे रही हूँ। तो आप लोग ऐसे करिएगा। जो मेरे नए नए लोग हैं, कुछ लोग गांव से रहने वाले हैं जो कमेंट किए थे, तो मैं अभी ज़्यादा आज कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन उनको भी ये बोलूँगी कि आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो गांव से हैं, बड़ी फैमिली से हैं, फिर भी जो भी आपके घर में खाना बनता है उसको आप चबा चबा के खाइए। चबा चबा के खाएंगी, अपने घर का काम करेंगी, उतने में भी आपका वेट लॉस होगा। ठीक है। जब तक आप लोग खाने में ध्यान नहीं धरेंगे, चबा चबा के नहीं खाएंगे, तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा। एक्सरसाइज आप एक बार नहीं भी करेंगी तब भी आपका, अगर चबा चबा के खाएंगी तो और हेल्दी खाना खाएंगी तो आपका वेट लॉस होगा। ठीक है।
तो आप लोग जो गांव के हैं, बड़ी फैमिली से हैं, कि फैमिली के बीच रह रहे, नहीं टाइम लग रहा है एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप अपने लिए 20 मिनट का टाइम निकाल लीजिए खाने के लिए। सबको आप खाना खिला पिला दीजिए। आप लास्ट में खाना खाने बैठिए, जब भी बैठिए सब काम करके बैठिए, जिससे किसी कोई ये ना बोले कि कितने घंटे खा रही है, और आपको टाइम भी मतलब निकल आए। तो आप नाश्ते में चलते फिरते आप कुछ भी ऐसे खा लीजिए। रोटी भी खा सकती हैं, लेकिन चबा चबा के खाइए। आप कुछ भी खा रही हैं तो उसको चबा चबा के खाइए। जितना आप चबा चबा के खाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चबा चबा के खाने से आपका वेट लॉस होगा, ठीक है। और साथ में आप अपने घर का काम जो होगा वो अच्छे से करिएगा, ठीक है। अगर एक्सरसाइज करने को टाइम लग जाती है तो ज़रूर करिएगा। जैसे गांव, उनका कहना शायद ये था कि मैं गांव से हूँ तो मैं हर चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ, तो कोई बात नहीं, जो आपके घर में खाना बन रहा है उसी को आप खाइए, लेकिन आप टाइम दीजिए और उसको चबा चबा के खाइए। छोटा टुकड़ा लीजिए, गिन गिन के 32 बार अपने मुँह में उसको चबाइए, फिर उसको निकल जाइए, फिर दूसरा टुकड़ा आपको खाना है। ऐसे आप करिए, जो भी आपके घर में खाना है उसी को आप ऐसे करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो उतने में भी आपके अंतर पड़ जाएगा। एक सिस्टर का कमेंट आया था, नाम तो नहीं याद है उनका, 2-3 दिन कमेंट आया कि फीकी चाय 32 बार के साथ पी सकते हैं। देखिए, मैंने चाय पीने के लिए इतना अच्छे से उस दिन मैंने वीडियो में बताया था, फिर भी आपने उसी वीडियो में फिर कमेंट किया कि 32 बार कितनी चाय पीनी है। मैंने, जबकि आपने शायद पूरी वीडियो सुनी नहीं होगी, तो प्लीज़ पूरी वीडियो सुना करिए। मतलब जब तक आप पूरी जानकारी नहीं लेंगे, उसी बात में फिर से आपने कमेंट किया, फिर उसको कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। आप, मैंने इतने अच्छे से समझाया था कि चाय पीनी है लेकिन 2 ही बार पीनी है। अगर आपको ज़्यादा ही शौक है पीने का, तो जो आप 2 कप पीते होंगे उसको 4 कप में कर दीजिए, मतलब आधी आधी कप कर लीजिए। तो आप ऐसे पी सकती हैं, ठीक है सिस्टर। तो आप लोग ऐसे करिए। जो हमारे पुराने फॉलोवर हैं या कि नए फॉलोवर हैं, सबके लिए मैं बता रही हूँ कि एक्सरसाइज से ज़्यादा ध्यान आप लोग खाने में दीजिएगा। खाना आपको जैसे 15 दिन एक रूटीन में चलिए, और फिर 15 दिन के बाद उस खाने को चेंज कर दीजिए, दूसरे रूटीन में चलना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करिएगा तो बहुत अच्छे से होगा। जब वज़न नहीं घटता है तब इंच घटते हैं। मेरे साथ यही हुआ है, वज़न भी घटता है मेरा और इंच भी। जब मेरा वज़न नहीं घटता तब मेरे इंच घटते हैं, ठीक है। तो जैसे आज मैंने साड़ी, करवा चौथ में साड़ी पहना था, तो मेरे बहुत अच्छे से, मतलब जो ब्लाउज नहीं आ रही थी बहुत अच्छे से एकदम लूज आ रही थी, ठीक है। तो आप लोग करिए। अगर एक्सरसाइज का यही बेनिफिट है कि आप एक्सरसाइज और थोड़ा सा खाने में ध्यान रखेंगे तो हमेशा के लिए आपका वज़न मेंटेन रहेगा, ठीक है। अगर ये सोचे आप कि एक दिन कर लिए और वज़न घटने के बाद आपने छोड़ दिया, तो फिर बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वज़न वहीं मतलब नहीं बढ़ेगा। आप खाना भी इधर उधर का खाने लगेंगी और एक्सरसाइज भी बंद कर देंगी तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, बढ़ता है। इसलिए कि आप लोग को मेंटेन रखने के लिए भी आपको एक्सरसाइज और खाने में ध्यान देना ही देना होगा। हाँ, थोड़ा बहुत आप चीटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ऐसे करिएगा। आज मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगी, इसलिए कि फिर मुँह सूखने लगता है। तो आप लोग करिएगा और ज़ोरों तोरों से एक्सरसाइज करिएगा। फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी जो भी बताना होगा, ठीक है। तो आप सबका करवा चौथ अच्छा रहा होगा, और जिसका जो जो रहे होंगे करवा चौथ, तो आप आज थोड़ा सा वज़न घटा होगा, इसी में आप लोग वज़न को मेंटेन रखते जाइएगा तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। 1 kg वापस आता है, लेकिन ज़्यादा नहीं आता है अगर खान पान में ज़्यादा लापरवाही नहीं हुई तो, ठीक है। और दिवाली तक आप जो आज करवा चौथ के दिन मीठा या कोयली चीज़ हम लोग खाएंगे, तो मतलब दिवाली आते आते इसको मेंटेन रखना है। इसमें फिर 10 दिन का जो टाइम है उसमें हम लोग बहुत कंट्रोल कर लेंगे थोड़ा सा, तो वो जो हम लोग खाएंगे ना भी, तो वो सब मैनेज हो जाएगा, ठीक है। जो भी व्रत रख रही होंगी हमारी सिस्टर लोग, वो ज़रूर ये ऐसा करेंगी। अभी जो 10 दिन का बीच में टाइम है दिवाली से पहले का, उसमें हम लोग मेंटेन रखेंगे। पूरी कोशिश करेंगे हल्का फुल्का खाने की, ठीक है। कैलोरी कम लेने की, प्रोटीन ज़्यादा लेने की, फाइबर ज़्यादा लेने की और कैलोरी कम लेने की, जिससे हम लोग दिवाली में फिर मीठा खा सकें, ठीक है। ओके, तो करिएगा।